पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को ही लगातार 3 मैच जीतकर 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फाइनल में एंट्री कर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। गोल्ड मेडल मैच की रात को होना था, लेकिन उसी दिन सुबह विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि मैच से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था। उनके बाद विनेश ने CAS में अपील की थी। उनकी मांग थी कि उन्हें इस इवेंट में संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए, मगर इस मामले में 14 अगस्त को फैसला आया और CAS ने विनेश की अपील खारिज कर दी। तब CAS ने सिर्फ फैसला सुनाया था, कोई बयान या फैसले की रिपोर्ट जारी नहीं की थी, मगर अब CAS ने सोमवार 19 अगस्त को फैसले की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें लंबी प्रक्रिया का विवरण दिया था। CAS की यह फैसले की रिपोर्ट 24 पेज की है। इसमें CAS की कार्रवाई शामिल है। पूरा फैसला इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस बात में तो कोई विवाद नहीं है कि आवेदक विनेश फोगाट दूसरी बार फाइनल से सब पहले वजन मापने के दौरान असफल साबित हुई, यानी उसका वजन 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के लिहाजे से ज़्यादा पाया गया। इनमें उनका विनेश मानना यह था कि एक छोटी सी अधिकता 100 ग्राम वजन है, इससे मानसिक धर्म, वाटर स्टेशनर, हाइड्रेट की ज़रूरत और एथलीट विलेज तक की यात्रा के समय के कारण समय नहीं मिल पाना। यदि कारणों को समझा जा सकता है तो एथलीट्स के लिए समस्या यह है कि वजन को लेकर नियम साफ है और सभी के लिए समान भी है। इसमें कितना ज़्यादा है यह देखने के लिए कोई सहनशीलता प्रदान नहीं की गई है। यह सिग्नेट फाइटिंग के दौरान पहनने वाली जर्सी के वजन की भी अनुमति नहीं देता है। यह भी साफ है कि एथलीट को ही यह देखना होगा कि उसका वजन नियम के अनुसार ही हो। नियमों में कोई विवेकाधिकार डिस्टिकेशन नहीं दिया गया है। इसे लागू करने के लिए एकमात्र मध्य पूरी तरह से बाधित है। एकमात्र मध्यस्थ इस दलील में भी दम देखता है कि फाइनल से पहले वह वजन माप किया गया था, वह नियम के खिलाफ था, तो आवेदक विनेश को सिर्फ फाइनल के लिए योग्यता माना जाना चाहिए, यानी उन्हें सिल्वर दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आवेदक के लिए नियमों में यह भी सुविधा भी प्रदान नहीं की गई है कि एथलीट ने यह अनुरोध किया कि अपील किए गए निर्णय को इस तरह से अलग रखा जाए कि नियमों के अनुच्छेद 11 में दिए गए परिणाम लागू ना हो, या अनुच्छेद 11 को इस तरह से समझा जाए कि यह सिर्फ टूर्नामेंट के आखिरी दौर पर लागू हो और यह टूर्नामेंट के शुरुआत से ही लागू हो। यह विवाद का विषय नहीं है कि एथलीट्स दूसरे वजन माप में असफल रहा। आवेदक के नियमों के अनुच्छेद 11 को चुनौती नहीं दी, उसका मतलब यह है कि फैसला कानून रूप से लिया गया था और अनुच्छेद 11 लागू होता है। एथलीट्स ने यह भी मांग की कि वजन के नियमों में दी गई लिमिट को उस दिन की उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बदला जाए और उस लिमिट्स पर सहनशीलता लागू किया जाए, यानी 100 ग्राम वजन को ज़्यादा ना समझा जाए और 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलने की अनुमति दी जाए। मगर नियमों को देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई छूट देने का प्रावधान ही नहीं है। नियम साफ है कि 50 किलोग्राम वेट एक लिमिट है। इसमें व्यक्तिगत तौर पर सहूलियत देने या विवेकाधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। एथलीट ने पहले दिन वजन मापने में सफल पाई थी, यानी वजन नियम के अनुसार था। उन्होंने दूसरे दिन यानी फाइनल से पहले भी वजन मापा, उसमें भी सफल था। नियमों के अनुच्छेद 11 के लागू होने के कारण वह विनेश टूर्नामेंट से बाहर हो गई और पहलवान को न सिर्फ टूर्नामेंट शुरुआत में खेलने के योग्य होना चाहिए, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान ही उसे योग्य होना चाहिए, यानी एंट्री से लेकर फाइनल तक। ऐसे में नियमों में जरा भी अधिकार नहीं दिया गया है कि आंशिक भी छूट दी जाए। इसे समझ सकते हैं कि क्योंकि यह नियम प्रदान करते हैं कि एक बार जब कोई पहलवान प्रतियोगिता के दौरान योग्य हो जाता है तो अनुच्छेद 11 में दिए गए परिणाम
लागू होते हैं। इन सभी नियमों और बातों का मतलब है कि एकमात्र मध्य एथलीट विनेश द्वारा मांगी गई राहत को देने से इनकार करता है और उनका यह आवेदन खारिज करता है। एकमात्र मध्यस्थ यह है कि एथलीट विनेश ने खेल के मैदान में एंट्री की और सबसे पहले ही दिन 3 राउंड के मुकाबले में फाइटिंग करते हुए जीत हासिल की। इसके दम पर उन्होंने पेरिस ओलंपिक गेम में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के रेसलिंग फाइनल में पहुंची, मगर दूसरे दिन वजन माप में वह असफल रही और फाइनल के दिन योग्य डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश की ओर से कोई भी गलत काम गैरकानूनी करने का कोई संकेत नहीं मिला है। बाकी खबर देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।